नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन की सीरीज़, और इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ 1 मार्च टू 15 मार्च क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, कौन सी नई ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का विद गाइडेंस। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उसके बाद आपकी क्रश की फीलिंग्स, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या आउटकम रिसीव करोगे हम ये चेक करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि रीडिंग्स को कैसे देखें हम। आप जैसे कन्वीनियंट है, जैसे अपनी राशिफल को आज तक आप चेक करते आए हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। आपके नाम के लेटर्स से देखना चाहते हैं, इनिशियल से देखना चाहते हैं तो वैसे चेक कीजिए। आपके डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वैसे चेक कीजिए। जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपको वैसे ही अपनी रीडिंग को चेक करना है। ठीक है, सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स में जाके अपनी रीडिंग्स को भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर पूरी रीडिंग आप देख सकते हैं। Now, without wasting a time, let's get into the reading. My Scorpio, वृश्चिक राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 मार्च टू 15 मार्च आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या विश ग्रांट होगी, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस टाइम पीरियड का। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ। सारी रीडिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे वृश्चिक राशि वाले मेरे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे 1 मार्च टू 15 मार्च। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। मुझे हिबिस्कस का फूल दिख रहा है, हिबिस्कस का फूल, ब्यूटीफुल, क्या बात है। एक्शन, गड़बड़ है। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 7, 4, 5, 3, 5, 4, 6, 15, 7, 2 एंड 17। ठीक है, दो सिचुएशन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। एक तो वो जहाँ पे आपके पार्टनर किसी और से मैरिड हैं, और एक वो जहाँ ये इंसान अनमैरिड तो हैं लेकिन ये इंसान किसी और से मैरिज करना चाहते हैं, या फिर कहीं बातचीत चल रही है इनके मैरिज की, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल ये इंसान मुझे बहुत डिफेंसिव दिख रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है कि आपको ब्लॉक किया है इन्होंने। ओवरऑल अपने लाइफ सिचुएशन में ये इंसान मुझे बहुत डिफेंसिव दिख रहे हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि और भी लोगों के साथ इनका बिहेवियर जो है वो ऐसा दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये अपने कंफर्ट जोन में है। ये अपने आप कोई स्टेप लेना या फिर कोई एक्शन लेना ये ऐसा नहीं करेंगे, ये चुपचाप रहेंगे। मुझे अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं ये इंसान। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है। 3-4 सिचुएशन दिख रहे हैं यार मुझे यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैरिज वगैरह भी करना चाहते हैं। अगर बातचीत चल रही थी आप लोगों की और नहीं हो रही है, फिर रुक गई है बात किसी वजह से, तो ये इंसान चाहते ज़रूर हैं आपके साथ मैरिज करना। अगर नहीं, मैरिज पॉसिबल नहीं है, तो ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं कि एक्शन जो है वो आप ले। ये इंसान एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये अगर ब्लॉक भी आपको इन्होंने किया है तो ये चाहते हैं कि आप अलग नंबर से इनको कॉल करें या फिर आप चेस करें इनको, ये चाहते हैं। ठीक है, आप इनको चेस करें, भागे आप इनके पीछे, ऐसी इनकी एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपको ब्लॉक किया इन्होंने, किसी और के साथ ये इंसान मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपके ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, और अगर आप ऑफ़र करोगे ना इनको तो ये आपको हर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। मे बी ये बहुत हर्ट हुए हैं अभी कुछ दिनों में, तो एक
रिवेंज वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे ये बदला लेना चाहते हैं, ठीक है, अपने हार्ट ब्रेक का, या फिर दिल तोड़ना चाहते हैं जानबूझ के आपका। यस, मुझे ये लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप इनको आके ऑफ़र दो, लेकिन जब आप ऑफ़र दोगे तो ये जो इंसान हैं आपको हर्ट करेंगे बहुत बुरी तरह से। सो बिल्कुल भी अभी इनको छेड़ने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि इनका माइंडसेट अभी ठीक नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, जो लोग मैरिड किसी से डील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन इंटेंशन इनकी अभी ऐसी है कि ये अपने घर पे, अपने फैमिली पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं और आपके ऊपर अभी ये फोकस नहीं करना चाहते हैं। हालांकि आप से एक ऑफ़र ज़रूर चाहते हैं, लेकिन जब भी आप इनको ऑफ़र देने जाओगे या फिर आप एक्शन लेने के लिए जाओगे, ये आपको हर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ये चाहते हैं कि आप इनको चेस करो, आप भागो इनके पीछे, ये ऐसा चाहते हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे इनका दिल टूटा है आपकी वजह से। मे बी आपकी मैरिज हो रही होगी या फिर आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, ऐसी कोई एनर्जी इनको समझ में आई है जहाँ पे ये इंसान जो है आपको हर्ट करना चाहते हैं। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, आप ओवरऑल अपने लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, आप अपनी ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप इनसे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनसे मूव ऑन भी करना चाहते हैं और इनके साथ भी रहना चाहते हैं। मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं इनको लेके, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको इनसे मूव ऑन करना चाहिए या फिर इनका वेट करना चाहिए। आपकी इंटेंशन जो है ना वो डेविल वाली है। आपकी भी एनर्जी ऐसी है कि आप इनको तकलीफ देना चाहते हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो अभी आपकी भी एनर्जी मुझे थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव दिख रही है, जहाँ पे आप इनको तकलीफ़ दोगे, ज़बरदस्ती इनको परेशान करोगे, ऑब्सेशन दिखाओगे, बहुत ज़्यादा भागोगे, इनके पीछे चेस करोगे और इनको यही चाहिए आपसे। सो अपनी ये एनर्जी को आपको रिलीज़ करना होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस, बहुत ज़्यादा किसी को लेके एक एडिक्शन जो होता है ना, वो सामने वाला इंसान को हमेशा खुश करता है, लेकिन आपको हमेशा वो चीज़ें तबाह करती है ना। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मतलब आप दिमाग से है ना जानबूझ के इनको आप तंग करना चाहोगे इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इसलिए आपको हो सकता है कि इन्होंने ब्लॉक किया है या फिर करेंगे ब्लॉक, जहां आप इनको तकलीफ़ देना चाहोगे, आप इनको हर्ट करना चाहोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करें, अपने आप को हील करें, ठीक है। इनसे क्या चाहते हो आप वेट कर रहे हो इनका, और आप चाहते हो कि ये एक्शन ले आपके टुवर्ड्स, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार ख़त्म हो गया है अब इस रिश्ते में, या फिर इस इंसान का प्यार आपके लिए ख़त्म हो गया है, म्यूचुअल नहीं है। जिस तरह से आप प्यार कर रहे हैं इनको, इस तरह से इनका प्यार नहीं है आपके लिए, जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप इनको प्रपोज, मतलब फिर से एक ऑफ़र ज़रूर देना चाहते हो इनको अपना प्यार ज़रूर बताना चाहते हो, लेकिन इस टाइम आप अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स को बताएंगे नहीं, मतलब अब जब आप इनको दिखाओगे ना, प्यार नहीं दिखाओगे, अब आप इनको गुस्सा दिखाओगे, अब आप इनको अग्रेशन, ईगो दिखाओगे, आप इनको परेशान करोगे, आप इनको तंग करना चाहोगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। सो इस एनर्जी को हील करें। ओवरऑल जो एनर्जी है वो स्टार की एनर्जी है। इस टाइम पे आपको हीलिंग चाहिए होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, मेडिटेशन करें, हील करें, हीलिंग की वीडियोस देखें और अपने आप को हील करें, ताकि इस एनर्जी से आप रिलीज़ हो पाओ, ठीक है। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे वृश्चिक राशि वाले मेरे जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उनकी क्रश की फीलिंग्स क्या रहेगी इस टाइम पे। ज्वाइन प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे डिवाइन। 1 मार्च टू 15 मार्च मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स हैं मेरे लिए। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, ब्यूटीफुल। किंग और क्वीन की एनर्जी है आप लोगों की, ठीक है। मतलब कंपैटिबल हैं आप लोग, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स थोड़ी सी मुझे लो वाइब्रेशन लग रही है। आपकी क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मुझे एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 6, 5, 3, 9 एंड 12।
सो आपकी फीलिंग्स जो मुझे दिख रही है, आप इस इंसान के साथ यूनियन में रहना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि ये इंसान कुछ तो एक्शन ले आपके टूवर्ड्स, कुछ ना कुछ आप इनसे चाह रहे हो, बात करना, मिलना, एक मीटिंग, ऐसा कुछ ना कुछ आप चाह रहे हो। ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ ये इंसान एक रिस्क लेने में डर रहे हैं, इनको डर लग रहा है प्रपोज करने में या फिर रिस्क लेने में, ठीक है। सो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप लोग अलग अलग पार्टनर से मैरिज है, ऐसा दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जहां आप दोनों मैरिज तो करना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, मतलब प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे, इमोशंस कम लग रहे हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक्शन लेने से डर रहे हैं। आप भले इनसे मैरिज करना चाहते हो, इनके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे ये जो है ना, आप अपने ये जो है ना अपने आप को आपके लायक नहीं समझ रहे हैं, या तो फाइनेंशियली ये आपके कंपैटिबल नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है, आप बहुत सुंदर हो सकते हैं, या फिर कुछ क्वालिटीज़ आप में ऐसे हैं जहां इनको ये लग रहा है कि ये आपके कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, आपके लायक नहीं है। थोड़ी सी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स इनकी दिख रही है। फाइनेंशियली हो सकता है कि आपके जितने स्टेबल ये इंसान नहीं है, ऐसा कुछ। सो ये अपने आप को थोड़ा लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा यहाँ पे? ओके, ऑब्स्टिकल भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक। सो कोई ना कोई यहाँ या तो आप या तो आपके क्रश जो हैं उनका हार्ट ब्रेक, या तो उनका या तो फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो कि ऑब्स्टिकल है। हार्ट ब्रेक हुआ है इसलिए दोबारा डर रहे हैं इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने से। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं ये कि उनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ उनको फिर से हार्ट ब्रेक होने से डर लगता है, दिल टूटने का एक डर है उनको, इसलिए वो इंसान आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको अपने आप से ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर आपने कभी कुछ ऐसा बोला होगा अगर बातचीत करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा जहां उनको ऐसा लगता है कि अगर वो प्रपोज करेंगे आपको तो उनका दिल टूटेगा, या फिर अगर आपसे कनेक्ट होंगे तो कभी ना कभी दिल टूटेगा, और अपने दिल को टूटने से ये इंसान बचा रहे हैं, ठीक है। सो मुझे एक्शन में भी ये इंसान कुछ ऐसा प्रपोज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये अपने करियर, फाइनेंस पे इनका फोकस रहेगा, अपने आप में फोकस रहेगा, अपनी हीलिंग वगैरह ये करना चाहते हैं या फिर हील होना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली इनका हार्ट ब्रेक हुआ हो और आप इनको मिल गया हो, सो ये थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। सो इसलिए इंसान में मुझे प्रपोज करते नहीं दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो ये थी क्रश की रीडिंग। हम चेक करेंगे ओवरऑल मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आ रहा है इस टाइम पे। तो प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के लाइफ में 1 मार्च टू 15 मार्च क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, इनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे वृश्चिक राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. माउंटेन की एनर्जी है, स्टार, पेशेंस, ड्रैगन फ्लाई एंड क्रैकर्स, प्लेन। बहुत सही हो गया कार्ड्स। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 26, 22, 29, 7, 24, 8 एंड 7, ठीक है। सो 7 की एनर्जी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे चलना या फिर भक्ति, ऐसा कुछ इस टाइम पे हो सकता है, ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसी एनर्जी है। माउंटेन की एनर्जी है ओवरऑल। Know that you are protected as you face challenges but remain cautious. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं आपके ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में कि आप जानते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। बहुत आपने ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं जहाँ कि आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप प्रोटेक्टेड हो, कोई ऐसी एनर्जीज़ है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही है। फिर भी डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि फिर भी आपको कॉशियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है अपने फाइनेंस पे, में भी एक्शंस पे और सेविंग्स पे में भी, ठीक है, और रिलेशनशिप में, ठीक है। सो ओवरऑल आपके लाइफ में डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और ध्यान दें, ठीक है, थोड़ा सा और कॉशियस रहे ताकि कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो कि आपका दिल टूटे। रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर फाइनेंस में हो सकता है, कहीं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस टाइम पे तो थोड़ा सा
सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा रिसर्च करें। अगर कोई पेपर साइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं एग्रीमेंट वगैरह, तो थोड़ा सा और सतर्क रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें इस टाइम। डिवाइन ये कह रहे हैं आपको। ओके, कोई एक्शन अगर इम्पेशेंटली एक्शन कहीं लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा और समझ बूझ के एक्शन ले, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं। सो इस टाइम आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टार की एनर्जी है हार्ड टाइम्स आर ओवर, लक, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। बहुत सारे कार्ड्स निकल गए, इतने हम नहीं लेंगे। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना यहाँ पे कि आपने बहुत सारे करियर, फाइनेंस, बिजनेस में आपने बहुत सारे ऐसे हार्ड टाइम्स देखे हैं। मे बी कुछ कार्मिक दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, कुछ कर्मा से रिलेटेड दिख रहा है जहाँ पे आपने हार्ड टाइम्स आपने देखे हैं। मे बी फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको जितना मेहनत कर रहे हैं उसका आउटकम आपको नहीं मिल रहा है, या फिर प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, या फिर जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ अगर है तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी हार्ड टाइम्स आपके थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। जो भी समय ख़राब था वो सब ख़त्म हो गया है। अब आप आगे सिर्फ अबंडेंस और हैप्पीनेस को देखें, पॉजिटिविटी को देखें। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। सो एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हुआ है, मुझे ये दिख रहा है। बहुत दिनों से अगर लूप में आप थे, कोई चीज़ें बार बार रिपीट हो रही थी, वो यहाँ पे ब्रेक होने का टाइम हो गया है, लूप खत्म होने का टाइम हो गया है, मुझे ये दिख रहा है। अगर बहुत शांत थे, चुप थे आप, या फिर एक्शन नहीं ले रहे थे, तो इस टाइम एक्शन लेने का टाइम है। ठीक है, कर्मा जैसे होंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। स्पेशली दिस ईयर नंबर 8 है टोटल, इस 2024 का टोटल जो होता है वो 8 होता है। सो 8 जो है वो कर्म प्रधान होता है, शनि का नंबर होता है। सो इसलिए इस टाइम अगर बहुत रेस्ट कर रहे थे आप, बहुत आराम से काम कर रहे थे, या फिर इतना एफर्ट नहीं लगा रहे थे, तो ये टाइम ऐसा है कि आप एफर्ट्स लगाएं। ठीक है, मैं आपको ये कह रहे हैं कि बहुत सारे पॉजिटिविटी, अबंडेंस आपके लिए आ रही हैं। थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली इस टाइम आपको बिहेव करना होगा, दिमाग से चलना होगा थोड़ा सा। तो स्ट्रैटेजिकली आपको अपने करियर पे फोकस करना है। एक स्पीड, एक ग्रोथ के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा। ठीक है, सो बिजनेस में है, अगर सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं तो दिमाग लगाइए और थोड़ा मेहनत कीजिए, रिसर्च कीजिए, क्या और कर सकते हैं आप, क्या और ऐड कर सकते हैं, कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो और ज़्यादा रिसर्च कीजिए। अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। कुछ ऐसा जहाँ पे आपके एक्शंस पे आपका सक्सेस डिपेंड करता है। इस टाइम पे जो आप ग्रोथ चाह रहे हो, जो स्पीड चाह रहे हो, वो ज़रूर आपको मिलेगा। बट यहाँ आपके थोड़े से एक्शंस और ज़रूरी हैं जो कि थोड़े से स्ट्रैटेजिकली होने चाहिए। ठीक है, स्मार्ट वर्क हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए स्ट्रैटेजी हो सकती है किस तरह से और एक्सपेंड कर सकते हैं बिजनेस को या फिर फाइनेंस को। ओके, रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ दिख रहा है अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। सो लव रिलेशनशिप अगर आपका सही नहीं था तो यहाँ पे रिन्यूअल होता दिख रहा है आपका रिलेशनशिप, ग्रोथ दिख रही है, नर्चर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ एक ग्रोथ दिख रहा है मुझे। सो अगर हस्बैंड वाइफ आप हैं, अगर हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं और चीज़ें सही नहीं थी आप दोनों के बीच, तो यहाँ एक हीलिंग आ सकती है, या फिर चीज़ें सही हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है आप दोनों के बीच। करंट पार्टनर के साथ अगर आप देख रहे हैं तो स्टेबिलिटी आ सकती है, नर्चर हो सकते हैं, ये रिश्ता नर्चर हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो प्रेगनेंसी भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, कंसीव कर सकते हैं इस टाइम पे, बहुत दिन से अगर ट्राई कर रहे थे तो। कोई पास्ट का पर्सन अगर है तो वो आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है इस टाइम, भले कनेक्ट नहीं करेंगे लेकिन आपकी तरफ बढ़ते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी स्लो दिख रही है मुझे, जहाँ ये बहुत स्लोली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो हेल्थ में मुझे यहाँ पे स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड की एनर्जी दिख रही है। अगर तबीयत ख़राब हो रही है आपकी और बिना आप मेडिकल सपोर्ट, मतलब बिना डॉक्टर को दिखाएं अगर आप कुछ भी दवाई खा रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करें। बहुत लोगों को मैंने देखा है ना, कुछ भी दवाई कोई बोलते हैं और आप वो खा लेते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी, उसमें क्या ज़रूरी है, कौन से और डिजीज़ आपको हैं, एक दवाई खाने का उसका रिएक्शन क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सो अगर आप मेडिकल हेल्प नहीं ले रहे हैं तो फिर एलोपैथी दवाई ना करवाएं, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर स्पिरिचुअल हीलिंग वगैरह करवा सकते हैं, जिसमें कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर कोई टेस्ट वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको जो प्रॉब्लम है उसकी हीलिंग करवाएं और थोड़ा सा मेडिटेशन करें, इस तरह का कुछ ऐसा कुछ करें जो कि साइड इफ़ेक्ट आपको ना करें। ठीक है, सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि स्लो डाउन, आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा दवाई ना खाएं, या फिर बहुत लंबे समय तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कुछ और कर रहे हैं, आप खा कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं। 7 दिन की दवाई आपको लिख के दी गई है और आप 14 दिन खा रहे हो उसको, या फिर
अपनी मर्जी का अगर कुछ कर रहे हैं तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आराम से, ठीक है, अपने माइंड को चेंज कीजिए, क्लियर कीजिए अपने माइंड को, और पेशेंस रखिए, आराम से अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए और जो सही है आपके हेल्थ के लिए वही काम कीजिए, ठीक है। देखिए फिर से हीलिंग की एनर्जी है, सो एक स्पिरिचुअल हीलिंग आप करवा सकते हो अगर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। बहुत बड़ी कोई इश्यूज़ नहीं है जहाँ पे आपको टेस्ट वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़े, वहाँ आप स्पिरिचुअल हीलिंग करवा सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग से भी आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली रिलीफ होता है, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है। डॉक्टर को अगर जज कर रहे हैं आप, या ट्रीटमेंट को जज कर रहे हैं कि सही नहीं चल रहा है और बहुत चेंज कर रहे हैं अगर डॉक्टर भी, तो भी पेशेंस रखने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि एक जगह ट्रीटमेंट जहाँ करवा रहे हैं वहाँ कम से कम एक कोर्स कंप्लीट कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं आपको कि हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन ऑफ स्पिरिट। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना कि आप में एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है, जो मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। ये सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल दिख रही हैं, ठीक है। या तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, होप छोड़ दिया आपने किसी चीज़ पे, कोई लाइफ का कोई एरिया हो सकता है आपका जहाँ पे आपने होप छोड़ दिया है, कोई कुछ सही होगा, कुछ ऐसा अच्छा होगा, ऐसा छोड़ दिया आपने होप। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। यहाँ ये दिख रहा है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हो, आपको विश्वास नहीं है अपने आप में, डिवाइन पे, अपने कनेक्शंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने की ज़रूरत है, जो कि ये एनर्जी से आप निकल के इस एनर्जी पे ट्रांसफॉर्म हो पाओ। देख रहे हो ना कितनी अलग एनर्जी है दोनों। ये बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है, बहुत करेजियस, बहुत ज़्यादा पावरफुल, अट्रैक्टिव एनर्जी है, और ये देखिए डल एनर्जी है। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, थोड़ा सा इस एनर्जी में आपको निकल के इस एनर्जी पे आना है जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जिससे कि आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपका ऑरा चेंज होता है और पूरा आउटर वर्ल्ड जो है आपका वो चेंज हो जाता है, बट करते नहीं है लोग, है ना। सो थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें जिससे कि आप ट्रांसफॉर्म हो पाए। क्रैकर्स की एनर्जी है आउटकम में, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना कि अच्छा टाइम आपका आ रहा है। आउटकम जो है ना वो क्रैकर्स की एनर्जी है। क्रैकर्स मतलब हम कब पटाखे जलाते हैं, जब खुशी होती है, खुशियाँ आती है ना। सो कुछ ऐसा टाइम, अच्छा टाइम, पॉजिटिविटी, कोई अपॉर्चुनिटी, खुशियाँ, कुछ ऐसा आ रहा है जिसको कि सक्सेस, जो कि जिसके लिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत होगी। आपके छोटे छोटे विशेस मुझे यहाँ पे पूरे होते दिख रहे हैं। बहुत दिन से अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई सक्सेस, कोई सेलिब्रेशन का वेट कर रहे थे, तो इस टाइम पे वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे अब्रॉड के लिए ट्राई करते हुए दिख रहे हैं। अगर वीज़ा वगैरह में प्रॉब्लम हो रही थी तो इस टाइम पे वो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं और अब्रॉड का रास्ता आपका खुल सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर बहुत दिनों से किसी चीज़ का वेट आप कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे मिलता दिख रहा है। आपकी छोटी छोटी विशेस बहुत सारी थी जो कि वो पूरी होती दिख रही है मुझे इस टाइम पे। सक्सेस मिलता दिख रहा है आपको, एक रिकॉग्निशन मिलता दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर आप वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, तो वीडियो वायरल हो सकते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आ सकते हैं, लोग आपको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं। या फिर अगर किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो ऑफिस वगैरह में, तो आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। ऐसा कुछ जहाँ पे लोग आपको आपकी वाहवाही करते दिख रहे हैं, ठीक है। सो डिवाइन गाइडेंस हम ज़रूर चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय स्कॉर्पियोस। Please guide my dear angels, talk to me please. Please guide one more time please. Downloads and understanding, truth is being revealed deep inside are coming from heaven एंड द एस्ट्रल रेल्म। कुछ ऐसा है जो कि आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, कुछ ऐसा आपको पता चल रहा है जिसको आप इल्यूजन सोच रहे हो, ठीक है। सो वो इल्यूजन नहीं है, वो डाउनलोड्स हैं। डिवाइन आपको दिखा रहे हैं कि आगे होने वाला है जिसको कि आप इल्यूजन सोच रहे हो। सो अपने इंट्यूशन को फॉलो करें ताकि आगे जो गाइडेंस आपको मिल रही है ना वो उस पर आप वर्क कर पाओ, ठीक है। डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन recognized, you are loved unconditionally. So डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पर ट्रस्ट करें। आप
आपकी जिससे भी कमिटमेंट थी ना, आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा था, मतलब डिवाइन टेस्टिंग था आप ये कह सकते हैं, और उसमें आप पास हुए हो। ठीक है, सो डिवाइन आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ अबंडेंस, खुशियाँ, सक्सेस ऐसा कुछ भेज रहे हैं आपसे खुश होके। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, सो माय डियर स्कॉर्पियंस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।